मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी काशीपुर पहुंचे। जनता पार्टी के स्टार प्रचारक एवं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामनगर रोड रामलीला ग्राउंड पहुंचे तथा एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नारा लगाया, अब की बार 400 पार। भाजपा नेता उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में स्टार प्रचारक केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था। रामलीला मैदान पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बार 400 के पार का नारा सच साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में चल रही मोदी सरकार ने हमेशा जनता के हित में कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का वो सपना साकार कर दिया जो अन्य सरकार केंद्र में रहकर न कर पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब को फ्री राशन देकर गरीब के दुख दर्द पर मरहम लगाने का कार्य किया है। साथ ही देश के 150 करोड़ जनता के लिए आयुष्मान योजना चलाकर लोगों को फ्री में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का कार्य किया जो किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसी के साथ उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने का कार्य किया। पहाड़ों में पानी की सुविधा, विकास की गंगा किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 अप्रैल को नैनीताल उधम सिंह नगर के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट को भारी मतों से विजयी बनाना है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए एक सेवक के रूप में कार्य किया है जो हर किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, सीओ अनुषा बडोला, कोतवाली प्रभारी आशुतोष सिंह ने पूरी तरीके से कमान संभाल रखी। उधर सीपीओ प्रभारी जसवंत सिंह, यातायात निरीक्षक जितेंद्र पाठक ने रूट डाइवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी थी। चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? राजनाथ सिंह जी का दौरा आज जनसभा की गई थी, कैसा? हमारे राष्ट्रीय नेता है। आचार संहिता का कुछ नाम होना चाहिए। आचार संहिता दूसरे दिन मुझे हमसे उनका विशेष हफ्ते के अंदर 2029 तक अगर नाम जमा है तो फ्री में फिर मुझसे कहिए भाई मेरा नाम बिल्कुल अंतरंग साथियों में से हैं। उनके कैबिनेट आपने देखा होगा जब राजनाथ सिंह जी को पहले युवा मोर्चा में थे और उसके बाद आगे आगे आज भारत के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजनाथ सिंह जी के हस्ताक्षर से हमारा उस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होने के बाद ही उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश। इसलिए आज भी उनका स्नेह वही है जब हम साथ थे, एक प्रदेश में थे। आज भी बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते हमारे भट्टी जिस तरह से कि बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ मानते हैं जो कि कांग्रेस सुस्त दिखाई दे रही है इस तरह से कि बीजेपी क्या कमजोर मान रहेगा? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा में कभी सुस्त नहीं रहती है और लोकतंत्र एक पवित्र उत्सव होता है, उत्सव में भी कभी सुस्त नहीं रहती है। और जो लोग सुस्त रहे हैं, जिन्होंने उत्सव को भी एक खेल जैसा लिया पहले और उसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया, तो लोगों का जो हाल होना था देख ही लिया है सबने। आज कहाँ है? अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने कह तो दिया है डायनासोर की तरह से कांग्रेस भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस बड़ी तेजी से जा रही है और जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। एक तांता लगा हुआ है, हमें भी विचार करना पड़ रहा है कि कितने लोग हम ले पाए, लेकिन जो भले लोग हैं वो सर्वदा भले हैं, इसलिए उनके लिए तो हमेशा द्वार खुला। जिस तरह से कि आरोप लगता है बीजेपी पे कि बीजेपी में आते ही वोटिंग मशीन बन जाते हैं, जिनका आरोप होते हैं, उसमें क्या कहेंगे? जिस तरह से कि बीजेपी में आते ही जो कि दामन थाम रहे हैं कांग्रेस छोड़ करके है, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, तो बीजेपी में आते ही उनमें वोटिंग मशीन बन जाते हैं, उन्हें क्या? ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप होता है उसको बीजेपी लेती नहीं है। कुछ आरोप लगे होते हैं, कुछ लगाए जाते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं। पूरी ठोक बजा के हम लोग पार्टी में लेते समय स्क्रीनिंग करते हैं
और कभी भी कोई आपको भी कह देगा कि इसने ये अपराध किया है, जब एविडेंस देखी जाती है तो होती नहीं है। तो इसके बाद जो शुद्ध हृदय के लोग हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, कहीं पर कोई केस में नहीं है, तो उनको प्राथमिकता से हम भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व लेता है। लेते समय बहुत प्रकार की स्क्रीनिंग हमारे वहाँ होती है, ये नहीं कि जिसने चाहा वो आ जाए।